प्रीतमपुर नाम के गांव में एक चाय वाला रहता था जो बहुत स्वादिष्ट चाय बनाता था। उसके हाथ की बनी चाय पीते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, थकान छू मंतर हो जाती थी। भाई रामू, एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दे, बड़ी तलब लगी है। और लखन भाई, कैसे हो यार? आजकल तो तुम इतने व्यस्त हो गए हो कि जैसे हम पुराने दोस्त याद ही नहीं आते। न कभी फोन करते हो, न कहीं मिलते हो। पहले तो हर गली नुक्कड़ पर तुम्हारा हंसता मुस्कुराता चेहरा दिख जाता था, लेकिन अब तो जैसे गायब ही हो गए हो। क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में? कोई नई जिम्मेदारी या फिर कोई बड़ा प्लान बना रखा है क्या? चलो बैठते हैं आज, थोड़ी चाय हो जाए, थोड़ी गपशप भी। बहुत दिन हो गए दिल खोलकर बात किए। रामू की हाथ की चाय पीकर दोनों एकदम संतुष्ट हो गए और बहुत प्यार से चाय पीने लगे। वाह वाह रामू, क्या चाय बनाई है यार, मजा ही आ गया। सच कहूं तो तेरी हाथ की चाय पीकर ही दिन की शुरुआत पूरी होती है। ऐसा लगता है जैसे हर घूंट में कोई जादू घुला हो। एक दिन भी तेरी बनाई चाय न मिले तो जैसे मन सुस्त पड़ जाता है, आंखें खुलती ही नहीं ठीक से। हाँ भाई रामू, क्या डालता है तू इसमें? अदरक, इलायची, मसाला या फिर कुछ और? या फिर ये तेरे हाथों का कमाल है? ऐसा लगता है जैसे तू चाय नहीं, अपनापन, सुकून और अपनाइश का घोल बनाता है। तेरी चाय पीते ही थकान छूमंतर हो जाती है और अंदर से एक सुकून सा महसूस होता है। भाई तू तो सच में चाय का जादूगर है। नहीं भैया, मैं चाय में कुछ खास नहीं डालता। बस वही पुरानी सादगी, वही अपनापन, शुद्ध दूध और अपने हाथों से तैयार किया गया चाय का मसाला। ना कोई रंगीन सिरप, ना कोई एक्सपेरिमेंट, बस वही देसी अंदाज। जब दूध उबाल पर आता है और चाय की पत्तियां उसमें खुलने लगती हैं, तो घर भर में जो खुशबू फैलती है, वही तो असली जादू है। उसमें जो मसाला डालता हूँ वो कोई बाजार से लाया पैकेट नहीं, बल्कि दादी के पुराने नुस्खे से तैयार किया गया मसालों का मेल है। इलायची की मिठास, अदरक की तीव्रता, लौंग की गर्माहट और दालचीनी की सौंधी खुशबू। हर घूंट में एक अपनापन है, एक सुकून है, जैसे जिंदगी की भाग दौड़ में कुछ पल के लिए ठहर जाना। तो भैया, खास कुछ नहीं, बस जो डाला जाता है वो दिल से डाला जाता है, और शायद इसी में चाय का असली जादू छुपा है। वाह रामू, क्या बात कही है तूने। रामू की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी ईमानदारी। चाय बेचकर जो थोड़ी बहुत कमाई होती, उसी से वह अपना घर चलाता। रामू और रामू की पत्नी दोनों उसी चाय बेचकर आए हुए पैसों से घर का गुजारा करते थे, लेकिन वो पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। कई बार उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। दिन बीतते रहे और रामू का काम अच्छा चलता रहा। पूरे दिन काम करके थक के रामू घर की ओर जाता है। रामू की पत्नी घर के बाहर खड़ी होकर रामू के वापस आने की राह देख रही होती है। अजी, आपके आने में इतनी देर हो गई। हाँ, आज दुकान बंद करने में देर हो गई। आज आप बहुत थके से लग रहे हो। आपके चेहरे पर चिंता दिख रही है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? मैं आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। रामू की पत्नी रामू के लिए खाना निकलती है और दोनों प्यार से बैठकर खाते हैं। अजी सुनिए, देखिए, मैं जानती हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। सुबह से शाम तक चाय की थड़ी पर खड़े रहकर दो दो पैसे जोड़े हैं आपने। लेकिन साफ साफ कहूँ तो चाय बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, उससे हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। राशन का बिल बढ़ता जा रहा है, बच्चों की स्कूल की फीस बाकी है, और ऊपर से दवा दारू और किराया, ये सब संभालना अब नामुमकिन सा लगने लगा है।
मैं जानती हूँ कि गांव में काम की किल्लत है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे हालात में या तो हमें गांव छोड़कर शहर की ओर रुख करना होगा, शायद वहाँ कुछ बेहतर मौका मिल जाए। नहीं तो मैं ही कुछ काम देख लेती हूँ। घर घर जाकर बर्तन मांज लूंगी, झाड़ू पोंछा करूंगी। कम से कम इतना तो कर पाऊंगी कि बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। मुझे आपकी मेहनत पर शक नहीं है, पर अब अकेले आपकी कमाई से घर नहीं चल पा रहा। औरत होकर भी मैं खाली नहीं बैठ सकती जब घर की हालत आंखों के सामने बिगड़ती जा रही हो। अब आप ही बताइए क्या करें। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं जानता हूँ कि मेरी कमाई से घर का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा। रोज चाय की थड़ी पर खड़ा रहकर बस इतना ही जोड़ पाता हूँ कि पेट भर खाना आ जाए, और कभी कभी वो भी नहीं। तुम जो कह रही हो वो मुझे चुभ रहा है, पर सच भी तो है। मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाकर दूसरों के घर बर्तन मांजो या झाड़ू पोंछा करो, पर अगर घर को बचाने का यही एक रास्ता बचा है तो फिर हाँ, शुरू कर दो काम। मुझे तुम पर गर्व होगा। कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता, और जो भी तुम करोगी वो हमारे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए होगा। बस एक वादा करना, खुद को कभी कम मत समझना, और जो भी परेशानी आए मुझे बताना। हम साथ मिलकर लड़ेंगे इससे। और सुनो, जब मैं थोड़ा और जोड़ लूं, जब हालात सुधरे, उस दिन तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा वादा है। रामू और उसकी पत्नी दोनों ही बड़े भावुक अंदाज में एक दूसरे से दिल की बातें कर रहे थे। रामू की पत्नी ने मन ही मन ठान लिया था कि अब वह दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके कुछ कमाई करेगी ताकि घर की हालत सुधर सके। वहीं रामू ने भी अपने भीतर एक मजबूत संकल्प किया कि वह अपनी चाय की दुकान पर पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करेगा और जितना हो सके उतना पैसा कमाएगा। दोनों के दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, अपने छोटे से घर को संवारना, उसे खुशहाल बनाना। सुबह होते ही रामू और उसकी पत्नी दोनों अपने अपने काम के लिए घर से निकल जाते हैं। रामू चाय की दुकान पर जाने के लिए और उसकी पत्नी झाड़ू बर्तन का काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। रामू दुकान पर पहुंचते ही चाय बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। रामू की चाय पूरे गांव में मशहूर है। उसकी चाय की खुशबू दूर तक फैल जाती और लोग चाय पीने के लिए वहां आने लगे। कुछ लोग वहां बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ गप्पे मार रहा होते हैं। भाई रामू, एक कप चाय पिला दे। रामू सबको बहुत प्यार से चाय पिलाता है। कुछ देर बाद रामू का दोस्त मोहन आता है। अरे रामू, आजा आजा यार, बहुत दिनों बाद आया तू। अरे भाई, क्या हाल है? अबे हाँ यार, मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। दोपहर हो गया है। और बता, तेरी चाय की दुकान कैसी चल रही है आजकल? धंधा पानी बढ़िया है कि वैसे ही ढीला ढाला? कोई नया किस्सा विस्सा सुनाने लायक हुआ क्या? अबे मत पूछ, दुकान तो चल रही है, बस जैसे तैसे। सुबह सुबह भीड़ लगती है, पर दोपहर को सन्नाटा पसरा रहता है। सुबह से शाम तक चाय बनाते बनाते लोगों की बातें सुन लेता हूँ। अरे भाई, मुझे एक बात बता। मैंने सुना है तेरी चाय बहुत अच्छी होती है। तू क्या डालता है इसमें, जो लोग तेरी चाय के दीवाने बने हुए हैं? नहीं भैया, मैं चाय में कुछ खास नहीं डालता। बस वही पुरानी सादगी, वही अपनापन, शुद्ध दूध और अपने हाथों से तैयार किया गया चाय का मसाला। अबे यार, मुझे एक बात बता कि तू एक कप चाय रुपए की बेचता है और ऊपर से इसमें ये सब अच्छी चीजें इस्तेमाल करता है। तुझे इसमें आखिर बचता क्या होगा? तो बताओ भाई, मैं क्या करूं? यार देख, अगर तेरी जगह मैं होता तो मैं पहले अपने बारे में सोचता।
क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। यार तू कितना भोला है। देख, तू ये सब क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल करता है, जैसे तू चाय पत्ती अच्छी वाली इस्तेमाल करता है, और दूध भी तू शुद्ध और महंगे वाला इस्तेमाल करता है, और ऊपर से तुझे बस 1 कप चाय की कीमत 4 रुपए की मिलती है। यार अब दुकान चलानी है तो ये सब तो करना ही होगा ना, नहीं तो कोई ग्राहक मेरी दुकान से चाय पीने नहीं आएगा। अबे यार, तू कैसी बात कर रहा है? दूसरे गांव के चाय वाले तो ऐसा कुछ नहीं करते, और फिर भी उनकी दुकान इतनी चलती है। दिन भर उनकी दुकान के बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, और वो लोग मुनाफा भी बहुत कमाते हैं। अच्छा तो यार मुझे भी बता कि आखिर मैं क्या करूं जिससे मुझे भी मुनाफा हो। अच्छा, तो फिर सुन, तू सस्ती चाय पत्ती इस्तेमाल किया कर, और दूध में पानी मिला लिया कर, और हाँ, चीनी जो मिलावट वाली आती है वो इस्तेमाल किया कर, और तू अपनी चाय के दाम बढ़ा दे। फिर देख तुझे कैसे मुनाफा होता है। रामू के मन में अपने दोस्त की बात सुनकर लालच आ जाता है और वह सस्ती चीजें अपना के लिए मान जाता है। रामू के दिल में अपने दोस्त की बातों को लेकर कई सवाल थे, लेकिन वह अपनी पत्नी की बातें भी याद करता है। वह सोचता है कि अगर वह ज्यादा पैसे कमाएगा तो अपने घर की हालत को सुधार सकेगा। यही सोचते सोचते वह रात को अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, रामू दुकान पर जाने की तैयारी करने लगता है। वह एक बाल्टी पानी और थोड़ा सा दूध लेकर उन्हें आपस में मिलाने का सोचता है। तभी उसकी पत्नी वहां आती है और हैरानी से पूछती है, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? पूरी भरी हुई बाल्टी पानी की दूध में मिला दी। अब आप इससे चाय कैसे बनाएंगे? ये चाय तो बिल्कुल फीकी और बेकार हो जाएगी। हमारी दुकान पर तो कोई आएगा ही नहीं पीने के लिए। आप इतने लालची कब से हो गए? आप मिलावट वाला सामान इस्तेमाल करेंगे? ऐसा मत कीजिए। ये हमारे ग्राहकों के साथ धोखा है और हमारे काम की बदनामी भी। साफ सुथरा काम कीजिए, तभी लोग भरोसा करेंगे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा पानी मिलाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। इससे मुनाफा बढ़ेगा और घर की हालत भी सुधरेगी। चिंता मत करो। इतना कहते ही रामू दुकान के लिए निकल पड़ता है। रामू दुकान पर पहुंचते ही चाय बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। रामू चाय बनाते बनाते यह सोचता था कि पता नहीं आज लोग कैसे रिएक्ट करेंगे जब मैं उन्हें यह बेस्वाद चाय पिलाऊंगा। कुछ देर बाद लोग चाय पीने के लिए रामू की दुकान पर आने लगे। भाई रामू, 1 कप गर्मा गर्म चाय पिला दे, बड़ी तलब लगी है। अबे रामू, ये क्या बना डाला बे? ये चाय है या पानी? सच सच बोल, ये तूने ही ना बनाया है। एक तो तूने दाम बढ़ा दिए और अब इतनी फीकी चाय मुझसे तो पिया नहीं जा रहा है। सब लोग रामू की दुकान से उठकर जाने लगे। अब तो सब लोग रामू की चाय की बुराई करने लगते हैं और अब पहले जैसे धंधा भी नहीं होता था। इस बात से रामू थोड़ा सा घबराने लगा था। दिन ढल जाता है और रात हो जाती है। रामू अपने दुकान का सारा काम करके अपने घर के लिए निकलता है। सब दिन की तरह वो इस दिन भी अपने घर जाता है, पर वो अपने मन में सोच रहा था कि आज तो कमाई बहुत कम हुई और लोग बहुत गुस्से में भी लग रहे थे, और उसकी पत्नी हमेशा की तरह दरवाजा पर खड़ी होकर रामू के आने का इंतजार कर रहे थे। परंतु आज वो बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि रामू ने मिलावटी सामान का पहली बार उपयोग किया था। आज बहुत कम रुपए का धंधा हुआ है। अच्छा, तुम कुछ दिन इंतजार करो। मेरे दोस्त ने बोला है कुछ दिन लोग नहीं आएंगे। पूरे गांव में सिर्फ एक ही तो चाय की दुकान है। कब तक नहीं आएंगे? एक ना एक दिन देखना, सब जरूर आएंगे। मेरी ही दुकान पर चाय पीने आएंगे। सुनिए, आप जिस मिलावट वाले काम में लगी हैं, उससे आज तक
किसी का भला नहीं हुआ है और न ही आगे होगा। इससे न तो आपको सच्चा लाभ मिलेगा और न ही संतोष। मैं आपसे विनती करता हूँ कि ऐसे कामों को छोड़ दीजिए और सही रास्ता अपनाइए। रामू की पत्नी के लाख समझाने के बाद भी रामू उसी काम को करने की जिद करता है और थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रामू हर दिन की तरह फिर से दूध में पानी मिलाता है और उसे लेकर दुकान की ओर निकल पड़ता है। पर आज उसे यह नहीं पता था कि आज कौन सी मुसीबत उसकी उस दुकान पर इंतजार कर रही है। आज सुबह से रामू की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया, लेकिन कुछ देर बाद एक आदमी रामू की दुकान पर आता है और चाय मांगता है। भाई रामू, एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दे। हाँ भैया बैठिए, अभी चाय देता हूँ। रामू उसे चाय देता है। भोलू के हाथ की बेस्वाद चाय पीते ही वह आदमी बोलता है, छी छी रामू भाई, ये क्या बकवास चाय बनाई है। इसमें तो दूध का अता पता ही नहीं है। ये बात सुनकर रामू गुस्सा हो जाता है और बोलता है, चाय पीनी है तो पियो, नहीं तो जाओ ऐसे। तुम्हारे पास तमीज नहीं है। बात करने की, एक तो मिलावटी चाय पिलाते हो और ऊपर से गुस्सा दिखा रहे हो। जाओ जाओ, मुझे चाय पीनी भी नहीं है तुम्हारे यहाँ की। यह कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अरे भाई, ये रामू का स्वभाव तो बिल्कुल ही बदल गया है। एक तो चाय भी बेकार सी देता है और ऊपर से इसे बोलो तो लड़ने लगता है। अरे हाँ यार, तू सही कह रहा है। इसका लालच तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे तो लगता है कि हम लोगों को इसे अच्छे से मजा चखाना पड़ेगा। अरे हाँ यार, सही कहा, यसे ही रहेगा। इसका तो मजा चखाना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी गांव के अंदर इंस्पेक्शन करने आते हैं। वो गांव की हर खाने की दुकान में जाकर खाना चेक करते हैं। अरे भाई, जरा बाहर आ, हमें तेरी दुकान का सामान की जांच करनी है। क्या मेरी दुकान की? लेकिन साहब, मेरी दुकान में आपको कुछ भी बेकार की चीजें नहीं मिलेंगी। आप बेकार में ही अपना समय खराब कर रहे हैं। अरे भाई, तुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा दुकान से बाहर आओ। आज तो मैं बहुत बुरी तरह फंस गया। अगर ये लोग मेरी दुकान की जांच करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरी दुकान में मिलावटी सामान है। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। सरकारी कर्मचारी अपनी जांच शुरू करते हैं और धीरे धीरे उन्हें सब कुछ मिलने लगता है। मिलावटी चीनी, नकली दूध। जब दूध की जांच की जाती है तो पता चलता है कि उसमें तो सबसे ज्यादा पानी ही था। तब अधिकारी रामू से कहते हैं, तू तो कह रहा था कि ये सब असली और शुद्ध क्वालिटी का सामान है, लेकिन ये क्या निकला? अब हम तुझे बताते हैं कि मिलावटी सामान बेचने और लोगों को जहरीला खाना खिलाने का क्या अंजाम होता है। नहीं नहीं, यह मेरा नहीं है। यह पक्का मुझे फंसाने की साजिश है। मेरी चाय इतनी अच्छी है कि आप खुद देख लीजिए। ये गांव के लोगों ने मुझे फंसाने के लिए जाल बिछाया गया है। थोड़ी देर में सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और उनमें से एक बोलता है, तू ये सब करता रहेगा और हमें पता नहीं लगेगा। बेटा, ये सरकारी अधिकारियों को हमने इंस्पेक्शन के लिए गांव में बुलाया था, जिससे तेरा ये भांडा फूट सके। भोलू की आंखों में पश्चाताप की आग जल रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और होंठ कांप रहे थे। वह बार बार हाथ जोड़कर सबसे माफी मांग रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बातों का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। सबकी निगाहों में उसके लिए अब सिर्फ नफरत थी। कुछ देर में पुलिस भोलू को लेकर चली जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और मिलावटी सामान का उपयोग कभी भी हमारे लिए लाभकारी नहीं होता। सफलता का एकमात्र मार्ग केवल कठिन परिश्रम है।